हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। तो आज हम 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक और लेक्चर लेके आए। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और कुछ बाकी रह गए थे। तो आज हम लोग उसको फिनिश करने वाले। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था। अभी 14 क्वेश्चन जो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसमें क्या बोला है। एट 25 डिग्री सेल्सियस अ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH इज 1.35% डिसोसिएशन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले क्या क्या चीजें हम लोग को दी हुई है हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे गिवन नोट करूंगा। तो हम लोग क्या क्या दिया, पहले तो मोलैलिटी दी है, जो कि क्या दिया हम लोग को यहाँ पे 0.1 मोलर, जो कि क्या हो जाएगा हमारा मोल पर केजी। फिर क्या बोला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा दिया है 1.35%। तो इसको अगर हम लोग परसेंटेज हटा के अगर वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1.35 डिवाइड बाय 100, जो कि होगा 0.0135। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा मिल गया हम लोग को। इसके बाद हम लोग क्या चेक करना है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हम लोग करना है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब TF फाइंड करना है। इसके साथ साथ एंड ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई का वैल्यू भी फाइंड करना है। अज्यूमिंग मोलैलिटी एंड मोलैरिटी टू बी आइडेंटिकल, मतलब जितना मोलैलिटी है हमारा, मोलैरिटी का वैल्यू भी उतना ही रहेगा, 0.1 ही रहेगा। ये हो जाएगा मोल पर DM³ या तो मोल पर लीटर भी लिख सकते हो आप। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, एक तो हम लोग यूज करेंगे डेल्टा TF इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम। अभी आप लोग सोच रहे होगे आई कहाँ से आएगा। जब भी हम लोग को ऐसा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया रहेगा ना, तो हम लोग ये आई को कंसिडर करते हैं। आई जो है हमारा वो है वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। और आई को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आई इक्वल टू अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। तो इस तरीके से तो हम लोग अगर डेल्टा TF मिल गया तो इसको हम लोग यूज करके फ्रीजिंग पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमारा डेल्टा TF जो होता है वो होता है TF नॉट माइनस TF। तो ये मिल गया तो ये भी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग को पाई कैलकुलेट करना। पाई का फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू एम इंटू आर IMRT, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पे आई हम लोग को तो निकालेंगे तो मिल जाएगा। एम क्वेश्चन में दिया है। आर रियल गैस कांस्टेंट वो हम लोग को पता है, वो कितना होता है 0.08205। और इसके साथ साथ टेम्परेचर, हम लोग क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको ये हम लोग को 25 डिग्री सेल्सियस से इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 25 प्लस 2 73.15, जो कि हो जाएगा हमारा 298.15 केल्विन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को आई निकालना पड़ेगा। तो आई निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा विल बी इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। तो अल्फा हम लोग क्वेश्चन में दिया है कितना है 0.0135 और इक्वल टू I-1। ये एन क्या है, ये एन जो है ना, हम लोग जब भी वो जो कोई भी हम लोग कंपाउंड डालते हैं तो जो डिसोसिएट होता है ना, तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या दिया है CH3COOH। तो जब हम लोग इसको एक्वस सॉल्यूशन में पुट करेंगे ना, तो ये कैसे डिसोसिएट करेगा, ये डिसोसिएट करता है CH3COO माइनस एंड H प्लस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हमारे कितने जो इलेक्ट्रोलाइट जिसमें जो कि डिजोल्व हो रहे हैं, तो 2 हो रहा है, इसलिए एन का वैल्यू जो है 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2-1। यहाँ से I-1 हम लोग को मिलेगा 0.0135। तो आई क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.0135, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आई इक्वल टू 1.0135। तो ये हम लोग को यहाँ पे आई का वैल्यू मिल गया। अभी हम लोग इसको यूज करके डेल्टा TF फाइंड करेंगे। अब डेल्टा TF कैसे फाइंड है, डेल्टा TF विल बी IKF इंटू एम। आई कितना मिला 1.0135 KF। अभी क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन बोला है तो वाटर का ही है, तो वाटर के लिए KF का वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला था, मतलब याद करने के लिए बोल दिया था। वो कितना होता है 1.86। तो ये हो जाएगा 1.86। और मोलैलिटी हम लोग को क्वेश्चन में दिया 0.1। अभी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.0135 1.86 क्या हो जाएगा 5 6 30 का 0 कैरी 3 8 6 3 18 321 कैरी 2 6 6 2 8 ये 0 6 8 5 40 का 0 कैरी 4 8 6 24 4 28 8 1 8 2 10 का 0 कैरी 1 ये 1 8 1 8। अब ये 5 3
101। अब सबको ऐड कर देंगे, 0 1 8 8 16 5, 21 का 1 कैरी 2 3 2 5 6 1 7 1 8 8 1। तो कितना हो जाएगा हमारा 1 8 8 5 1 1 0। कितना पॉइंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर का पॉइंट है, और एक इसका 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा आंसर होगा 0.अप्रोक्सीमेटली 189। ठीक है, हम लोग आगे का वैल्यू इग्नोर, क्योंकि 5 है तो राउंड ऑफ करके 9 बना देते हैं। तो ये हम लोग को डेल्टा टी एफ मिला, लेकिन हम लोग क्या चाहिए, टी एफ कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा टी एफ क्या होता है, वो होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ, और ये कितना होता है, टी एफ नॉट 0 होता है, जगह 0.189, जो कि होगा यहाँ पे -0.189, और ये क्या हो जाएगा, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम लोग को टी एफ मिल गया। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अभी पाई का वैल्यू निकालना है। तो पाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई का फॉर्मूला होता है आई इंटू एम आर टी। आई का वैल्यू कितना मिला था हम लोग को, 1.0135 इंटू एम का वैल्यू मोलैरिटी क्वेश्चन में 0.1 दिया हुआ है, इंटू आर रियल गैस कांस्टेंट कितना होता है, 0.8 सॉरी 0.08205 इंटू टेम्परेचर हम लोग कितना मिला था, 298.15 केल्विन। ठीक है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट और इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, ताकि लॉग में कम वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना पड़े। 135 हो जाएगा, और इसको एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो 0.1 हट जाएगा, और ये तो हमारा ऐसे रहेगा 08205 इंटू ये हो जाएगा 29.815। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटी लॉग, ये क्या हो जाएगा, लॉग 1.0135 प्लस लॉग 0.08205 प्लस लॉग 29.815। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को वैल्यूज कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट के पहले एक नंबर तो क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, और टेबल में अगर आप लोग वैल्यू चेक करोगे ना, 10 का 1 का 3, तो वो है 0.0045। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट के पहले कितना, एक जीरो है और एक बाद में भी है, तो बार 1, और ये कितना हो जाएगा, बार 2। तो ये जगह इसका कैरेक्टर हो जाएगा बार 2। और टेबल में हम लोग क्या चेक करना पड़ेगा, 82 का 0 का 5, तो वो चेक करोगे तो वो है 9141 प्लस 29 का 8 का 1 हम लोग को चेक करना, और इससे पॉइंट के पहले दो नंबर है तो 2 में से 1 गया, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 29 का 8 का 1, जिसका वैल्यू चेक करोगे तो 4743। फिर हम लोग ये सारे वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 0.3929। और फिर इसका एंटी लॉग अगर हम लोग चेक करेंगे 3929 का, 39 के 2 का 9 का, तो मिलेगा 2.46। तो ये हमारा जो है आंसर है। और यहाँ पे पाई क्या है, हमारा प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होगा, एटीएम। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझा। और अगर आपको लॉग में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो मैंने ये प्लेलिस्ट का सबसे पहला वीडियो इसलिए लॉग पढ़ाया था, तो वो एक बार देख लोगे तो आपको सारे लॉग से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको सम्स करने में आसानी होगी। तो आई होप आपको ये सब समझा। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, उसमें मूव करते हैं। उसने क्या बोला है, 0.15 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl फ्रीजेस एट -0.15 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 51 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या दिया है, गिवन में अगर आप लोग चेक करोगे तो हम लोग को मोलैरिटी दिया है, कितना दिया है, 0.15 मोलर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.15 मोल पर केजी। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया है कि फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग को दिया है TF, ये दिया -0.510 डिग्री सेल्सियस। अभी हम लोग को कैलकुलेट क्या क्या करना है, टू फाइंड आई मतलब वेंटो फैक्टर कैलकुलेट करना है, और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कैलकुलेट करना है एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर हम लोग कितना दे, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये हो जाएगा 273.15 केल्विन। ठीक है, और कुछ और क्या दिया, अज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू दैट ऑफ वाटर। मतलब हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को उतना ही अज्यूम करेंगे जितना वाटर का, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारा जो मोलैरिटी और मोलैरिटी है ना, ये दोनों सेम हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे मोलैरिटी भी हो जाएगा 0.15 मोल पर DM3। तो अभी हम लोग इसमें यूज करने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए, आई विल बी इक्वल टू TF अपॉन TF नॉट, ये हमारा डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TF नॉट। एक फॉर्मूला हमारा ये होने वाला है आई के लिए, और पाई के लिए हम लोग यूज करें पाई विल बी
IMRT। तो अभी हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आई के लिए हम लोग को डेल्टा टी एफ पता होना चाहिए। डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ विल बी टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट कितना होता है, स्टैंडर्ड 0 होता है, और हमारा टी एफ कितना दिया है क्वेश्चन में, -0.510, जो कि हो जाएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम लोग केल्विन भी लिख सकते हैं। कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग टेम्परेचर का डिफरेंस ले रहे होते हैं तो सेल्सियस और केल्विन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि केल्विन में भी उतना ही डिफरेंस होता है। अब डेल्टा टी एफ नॉट हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा के एफ इंटू एम। अभी वाटर के लिए स्टैंडर्ड क्या होता है हमारा, 1.86। मैंने बोला याद कर लो, बार बार हम लोग को क्वेश्चन में यूज में आ रहा है, जैसा आप लोग ये देख रहे हो। और इसका मोलैलिटी कितना दिया है, 0.15। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 6 जा 90 का 0 कैरी 9, 15 8 जा 120, और 9 कितना हो जाएगा 129, कैरी 12, 59 15 और 2 12 कितना हो जाएगा 27। अगर आपको ऐसा डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए नहीं जमता है तो आप लोग नॉर्मल लिख के भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे टाइम बचाना है इसलिए मैं ऐसा करूँ, और आप लोग भी को भी टाइम बचाना, तो ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो ये कितना पॉइंट, 1 2 3 4 नंबर का पॉइंट है, तो ये 0.279 आया। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई क्या हो जाएगा हमारा, आई विल बी डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी एफ नॉट। डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना है, 0.51, तो हो जाएगा 0.51, और टी एफ नॉट का 0.279, तो हो जाएगा 0.279। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग का यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई होगा एंटी लॉग ऑफ लॉग 0.51 माइनस लॉग 0.279, तो होगा एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं, 0 है, तो क्या जाएगा बार 1, और हम लोग लॉग टेबल में वैल्यू चेक करेंगे, 51 का 0, तो वो दिया है 707, तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे पॉइंट के पहले से 0 है, तो ये भी हो जाएगा बार 1 पॉइंट, और इसका लॉग टेबल में वैल्यू चेक करोगे 27 का 9, तो ये हम लोग को कितना दिया हुआ है 4/6। अभी हम लोग इसको ऐड करेंगे, अगर कितना हो जाएगा 6 6, तो यहाँ पे 12 का 2 कैरी 1 5 7 12 1 13 का 3 कैरी 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, मैं गलती से प्लस करने लगा था। यहाँ क्या होगा, 6 में 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, और क्या हो जाएगा ये 10 में 6 गया, 10 में से 4 गया 6, और ये 6 में से 4 गया 2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग क्या होगा बार 1, और यहाँ पे माइनस में प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस का 0 हो जाएगा ये भी, तो 0.2620। तो हम लोग का एंटी लॉग किसका दिखना है, 26 का 2 का 0, तो 26 का 2 का 0 का अगर हम लोग एंटी लॉग देखेंगे यहाँ पे, तो वो है 1.824 इंटू क्या हो जाएगा ये 10⁻�0, जो कि होगा हमारा 1.824। तो ये हमारा क्या है, आई का वैल्यू है। अभी आई मिल गया हम लोग को, तो हम लोग पाई कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा IMRT। तो आई का वैल्यू मिला हम लोग को 1.824। एम मोलैलिटी हम लोग ने देखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हम लोग को कुछ कंडीशन दिया जिसकी वजह से मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 0.15 इंटू रियल गैस कांस्टेंट आर कितना होता है 0.08205। ये सारे वैल्यू तो आप, मैं बोलूंगा याद ही कर लो, जो भी कांस्टेंट है ना स्टैंडर्ड, वो सब होगा 0.08205 इंटू टेम्परेचर कितना है 273.15। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से यहाँ पे लॉग का यूज करने वाले, तो ये होगा एंटी लॉग ऑफ लॉग 1.824 प्लस लॉग 0.15 प्लस लॉग 0.08205 प्लस लॉग 273.15। क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे पॉइंट के पहले एक नंबर, तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, और लॉग टेबल में हम लोग वैल्यू चेक करेंगे, 18 का 2 का 4, तो वो दिया है 2610, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बार 1 पॉइंट, इसका वैल्यू चेक करेंगे 15 का 0, तो वो दिया है 1761, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बार 2 हो जाएगा पॉइंट, क्या हो जाएगा 82 का 0 का 5, तो वो दिया है 9141, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 पॉइंट, और 27 का 3 का 1, 27 का 3 का 1 का वैल्यू चेक करोगे तो दिया है 43
65। तो ये एंटी लॉग ऑफ, अभी सबको हम लोग ऐड करना पड़ेगा। तो सबको अगर आप लोग ऐड करोगे ना तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.7877। एंटी लॉग अगर हम लोग इसका लेते हैं 78 के 7 का 7 का, तो वो हम लोग को मिलेगा 6.114। और क्योंकि पाई का यूनिट क्या होता है, एटीएम, तो ये इतना एटीएम हम लोग को मिला। तो इसी के साथ हमारा ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर भी ओवर हो गया है। और आई होप ये प्लेलिस्ट आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि फिजिक्स का सेकंड चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और आई होप ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है। और अगर हेल्प कर रहा है, प्लीज अपने फ्रेंड के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।